हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैनेक बडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल एंड हार्टी होंगे एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। Another day with some rapid updates. But before we start with the updates, मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and press the bell icon so we get the much needed support for this channel, and we are basically persuaded enough कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने वाले वीडियोस में लाते रहें। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर सपोर्ट। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है इट इज़ with regard to the opening of VFS with limited service. So great news basically for all the students, candidates who are looking forward and have been waiting बहुत टाइम से अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। सो जो भी स्टूडेंट्स जिनके पास भी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर आया है, it is time for them to take action. VFS has announced that basically starting with 21st June they are resuming the biometric service for the students on first come first serve basis. So basically सारे students they can start filling up the web form and start blocking their appointments. अब ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं वो एक साथ ऑलरेडी एज वी स्पीक वुड बी ऑन स्टार्टिंग विद द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो पेशेंस का काम है। काइंडली उन्होंने बोला है कि 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होने के लिए। तो प्लीज़ डोंट ओवर डू द सिस्टम और पेशेंटली वेट करिए। अगर आपने एक बार वेब फॉर्म भर दिया है तो उसमें आप वेट करिए, आपके पास कंफर्मेशन आ गया होगा और आपके आने वाले 2 से 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको जो है वो अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल जाएगा। तो बी पेशेंट, इट्स ग्रेट न्यूज़, फिंगर्स क्रॉस्ड और थिंग्स आर ओपनिंग अप। ये फर्स्ट साइन है। आई थिंक प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीक और सो द टू-वे courier service is also going to be starting. तो थिंग्स आर स्लोली मूविंग इनटू द डायरेक्शन जो हमने प्रेडिक्ट किया था। तो some really great development and let's hope it stays like this और बाकी लोगों के लिए भी बहुत गुड न्यूज़ हो आने वाले कुछ दिन में। और इसके अलावा द अदर डेवलपमेंट विच हैज़ हैपेंड इज द नंबर ऑफ केसेस इन कनाडा। वेल, yesterday जो हमने वीडियो बनाया था उसमें वी हैड सेड अराउंड 809 केसेस वर देयर, बट टुडे इफ़ यू सी द नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 200 कुछ ऑट प्लस केसेस बढ़ गए हैं। नॉट अ वेरी बिग साइन ऑफ वरी, बट हम लोग अपने उसमें इसको बेसिकली एक्सेप्ट पॉजिटिव उसमें नहीं मान सकते क्योंकि थोड़ा कंसर्न का मामला है। बिकॉज सर्टली अगर अब केसेस बढ़ेंगे देन इट कैन स्टार्ट throwing things again out of gear. तो let's keep our fingers crossed and let's pray that ये cases ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो की तरफ जाते जाएं आने वाले 6 to 7 days में बेसिकली। तो just to share with you, June 15 को there were 809 cases and June 16 it is 1053 cases. So it is approximately a jump of 250 odd cases which has happened. इसके अलावा BC में 113 केस हैं, एल्बर्टा में 153, क्यूबेक में 153, ओंटारियो में 384. सो मोस्ट ऑफ अस हम लोग ओंटारियो को ही एज आर बेंचमार्क मांगते हैं। तो आज की तारीख में 384 केसेस हैं ओंटारियो में एंड
ओंटारियो जो है it is conducting their vaccination drive in a very fast paced manner. हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी. And as per the latest statement made by Christine Elliott, उन्होंने बोला है 75% of the population has been vaccinated over the age of 18. At least one dose लग चुका है, and 18% of the population has been fully vaccinated basically. And they are already started with the step one of the three phase unlock, और वो 11th जून को उन्होंने स्टार्ट किया था. सो इट इज़ going to go on till 1st of July, and things are looking quite normal as far as Ontario goes. So they have also made a record which is almost 2,03,000 doses they have administered in one day. So आप देख सकते हैं कि they are moving at such a fast rapid pace that I think, as I had mentioned in yesterday's rapid video, they will certainly overachieve their targets of fully vaccinating all the Ontarians. So this is really a positive sign. इसके अलावा आई हैड मेंशन, कल भी मैंने मेंशन किया था यूएस और कनाडा का बॉर्डर को लेके, तो उसकी भी स्टेटमेंट आई है. उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर ओमार, उन्होंने बोला है in the coming few days they will be seriously looking at reopening the borders with some adjusted measures, and this is certainly going to happen. तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले 7 to 10 days में when the border between Canada and US will again be open for common people as well. थोड़े बहुत conditions होंगे, but I think they will be very conducive, and there certainly will be ease of travel. So हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा डेवलपमेंट जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इट कंटिन्यूज लाइक दिस over the next few days, and we all who have been waiting basically for VFS to open with all their services and the travel bans to be lifted, we see ourselves in a very normal situation, hopefully by starting first week of July. So till next time, would request kindly please like, subscribe and press the bell icon. Please give your comments, because that is the only way we can try and improve on whatever aspects need to be improved, in regard to the channel, in regard to the way we deliver the updates. There's a lot more which is going to happen on the channel, but थोड़ा time उसमें लगेगा, तो certainly need your support. And till next time, kindly do take care of yourself, and goodbye.